बंगाल चुनाव में ओवैसी की एंट्री। बाबरी मस्जिद बनवा रहे हुमायूं कबीर से किया गठबंधन। 182 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ममता दीदी की बढ़ गई टेंशन। जी हां, एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर एक साथ मिलकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये ऐलान करके ओवैसी एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में नया समीकरण उभर कर सामने आया है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कबीर तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हैं। उन्होंने हाल ही में आम जनता उन्नयन पार्टी बनाई है। कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद भी बनवा रहे हैं। पिछले साल दिसंबर महीने में इसके ऐलान के बाद हुमायूं कबीर विवादों में आए थे, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बंगाल की राजनीतिक बिसात पर एक ऐसी चाल चली जा रही है जिससे टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहली बार ऐलान किया कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव मुर्शिदाबाद के कद्दावर नेता हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। चौथी बात यह है कि असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुज़ुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है, तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो ये बात भी, क्योंकि ये अवामी जलसा नहीं है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान का एक ईद मिलाद की तकरीब है, मैं ये ज़रूरी समझा कि आपके सामने भी इस बात को रखूं। और शायद बहुत से लोग आप नहीं जानते होंगे कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। ओवैसी का ये दाव सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर बंगाल के उन मुस्लिम वोट बैंक के किले में सेंधमारी की कोशिश है जिसे ममता बनर्जी की अजेय सत्ता की सबसे बड़ी रीढ़ माना जाता है। ओवैसी का ये दाव सिर्फ एक चुनावी गठबंधन नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर बंगाल के उस मुस्लिम वोट बैंक के किले में सेंधमारी की कोशिश है जिसे ममता बनर्जी की अजेय सत्ता की सबसे बड़ी रीढ़ माना जाता है। इसीलिए ओवैसी का ये बयान बीजेपी को भी खुश करने वाला है। ओवैसी 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन की रूपरेखा भी पेश करेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी चुनावों में हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर लड़ेगी। पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम बंगाल चुनाव साथ मिलकर लड़ सकते हैं। कबीर ने पार्टी का गठन करने के बाद कई बार सार्वजनिक रूप से कहा था कि दोनों दलों के बीच गठबंधन पर बात चल रही है। इस बातचीत की कल हैदराबाद में ओवैसी ने पुष्टि कर दी। इस गठबंधन की 25 मार्च को कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जिसके बाद पूरी जानकारी दी जाएगी। अब इस गठबंधन की वजह से ममता बनर्जी की टेंशन क्यों बढ़ी है, ये भी समझ लीजिए। बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि दोनों यानी हुमायूं और ओवैसी इन नेताओं की नजर राज्य के अल्पसंख्यक मतदाताओं पर है।
इनके जरिए ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलने वाले अल्पसंख्यक वोटों में कुछ हद तक सेंधमारी हो सकती है। हालांकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि पहली बार पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने जा रहे हुमायूं कबीर का दल अल्पसंख्यक वोटों को लुभाने में कितना कामयाब हो पाएगा। पिछले कुछ सालों के वोटिंग पैटर्न्स को देखा जाए तो राज्य में अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा हिस्सा लेफ्ट से खिसक कर ममता बनर्जी की ओर गया है। अब पहले मुर्शिदाबाद में हुमायूं ने बाबरी मस्जिद जैसी एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया था और अब ओवैसी के साथ गठबंधन करके वो अल्पसंख्यक वोटों को पाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 27% है और मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में उनकी अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में संभावना है कि कुछ फीसदी वोट इस गठबंधन पर प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे ममता बनर्जी की टीएमसी की टेंशन बढ़ सकती है। हुमायूं कबीर का कहना है कि उनकी पार्टी राज्य भर में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं, बाकी की घोषणा जल्द की जाएगी। कबीर का कहना है कि उनकी पार्टी और AIMIM के बीच चुनावी समझौता हो चुका है। हुमायूं कबीर ने कहा कि अगर त्रिकोणीय विधानसभा की स्थिति बनती है तो उनकी पार्टी निर्णायक भूमिका निभाएगी, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि वो बीजेपी या तृणमूल इनमें से किसी का समर्थन करेंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि इस बार 2 सीट रेजिनगढ़ और नाउदा से वो चुनाव लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल 2026 को होने हैं और मतगणना 4 मई को होगी। राज्य में 294 सीटें हैं और मुख्य मुकाबला तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने वाला है। AIMIM और आम जनता उन्नयन पार्टी का यह गठबंधन मुर्शिदाबाद, मालदा और वीरभूमि जैसे मुस्लिम बहुल्य जिलों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही समीकरण को बिगाड़ सकता है। ओवैसी की 25 मार्च को कोलकाता प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का बंटवारा होना है और पूरा खुलासा उसी के बाद होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की टीएमसी को ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर कितनी टक्कर दे पाते हैं।